ਡੇਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ट्रक ट्राले दी चाबियां मेरे पास ने 1,49,000 की पेशकी भी लैके फरार हो गए ने। थानेदार SHO साहब नूं डिसमिस होना चाहिए, डिसमिस। दोस्तों, एक ट्रक मालिक से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में पंजाब पुलिस के एक SHO को पंजाब विजिलेंस की टीम ने हिरासत में लिया है। और पूरा केस जब आप सुनेंगे कि किस बात का 1 लाख रुपया वो मांग रहा था SHO गाड़ी मालिक से और काफ़ी पैसा ले भी चुका था, तो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हालांकि पंजाब विजिलेंस ने इस भ्रष्टाचारी ऑफिसर को अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन ये भी लग रहा है कि अभी भी पंजाब के अंदर पुलिस ऑफिशियल्स के अंदर डर नहीं है और वो बेखौफ होकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ट्रक ड्राइवरों से, आम लोगों से पैसा हेंटने की पूरी कोशिश वहाँ पर कर रहे हैं। पूरी कहानी क्या है ग्राउंड रिपोर्ट में साझा करता हूँ आपके साथ एक छोटे से कमर्शियल के बाद। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, गाड़ी मालिक हैं सुखविंदर सिंह, पंजाब के रहने वाले हैं। ट्रक नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 18 चक्का ट्रेलर है इनके पास। 50 लाख रुपए लगभग इसकी कीमत बताई जाती है और इनको एक लोड मिला गांधी धाम गुजरात से गुवाहाटी असम का। 2 लाख रुपए का फ्रेट तय हुआ और 1,95,000 रुपये एडवांस था। तो अच्छा लोड था, कोई दिक्कत नहीं थी। 179 इसके अंदर ड्रम थे लुक के और लगभग ये 2800 किलोमीटर का रूट है। तो गाड़ी वहाँ से लोड लेकर चल देती है 6 तारीख को ही और 6 तारीख को ही रोटा रिवर के पास वहाँ पर एक गुजरात नंबर का ही कैंटर होता है, उसके साथ इस गाड़ी की टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जो गाड़ी मालिक है वो फ़ोन करता है ट्रांसपोर्टर को कि भाई कोई दूसरा ट्रक बुलाकर अपना माल जो है वो शिफ्ट करा लो, मेरा ट्रक नहीं जा पाएगा, एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन 10 दिन तक कोई जवाब ना तो पार्टी की तरफ से और ना ही ट्रांसपोर्टर की तरफ से कोई गाड़ी या कोई ऑल्टरनेट किया जाता है और ना ही उसे कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो 10 दिन वेट करने के बाद उसने ये तय किया कि ये गाड़ी गुवाहाटी तो नहीं पहुंचेगी, पर जैसे तैसे करके वो गाड़ी को पंजाब ले आया अपने घर। तो उसे लगा कि गाड़ी का मेरा बीमा है, मैं कम से कम अगर पार्टी को माल की नहीं पड़ी है तो मैं अपनी गाड़ी का तो काम करवाऊँ। तो उसी तरीके से माल को हिफाजत के साथ साथ ले आया और अपने घर आ गया पंजाब में। ये जो जगह है ये डिस्ट्रिक्ट मोगा में कोट ईसे खान नाम की जगह है, जहाँ पर ये रहने वाले थे गाड़ी मालिक। वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, नानी पेट्रोल पंप के नाम से। वहाँ पर गाड़ी को 31 जनवरी को ये गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दी जाती है। अब अगले दिन 1 फरवरी को किसी घर के किसी काम के लिए गाड़ी मालिक को कहीं बाहर जाना होता है, तो उस दिन वो वहाँ पर नहीं होते, लेकिन पीछे से 7-8 लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पीछे से उनके घर पहुंचते हैं, गाड़ी के बारे में पूछते हैं। तो उनको लगता है कि भाई जिनका माल है वो आ गए हैं आखिरकार अपना माल वगैरह लेने। तो वो उनका बेटा साथ में जाता है और पूरे माल की गिनती करवाता है और पूरे 179 ट्रक ड्रम माफ़ कीजिए उस गाड़ी में होते हैं और इतने ही उसमें लदे होते हैं। तो माल का कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। तो वो किसी बहाने से उनके बेटे को घर पे भेजते हैं वापस और पीछे से ट्रक लेकर गायब हो जाते हैं। और जब वो आता है गाड़ी मालिक तो वो निश्चित तौर पर परेशान हो जाता है, 50 लाख की गाड़ी है, कहाँ गायब हो गई। तो जब गाड़ी मालिक पहुंचता है वहाँ पर और देखता है दूसरे दिन के वहाँ पर मेरी गाड़ी नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका वो टेंशन में आ जाता है। इत्थों जी मेरा घोड़ा गायब हो गया जी। हाँ जी। कित्थों गायब होए? गायब पंप तो होया जी, धर्मकोट ते कोड़ी से वाले पंप ते जी। ते कौन ले गए घोड़ा?
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ ਚਾਬੀ ਲਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ नहीं ਸੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ भी धर्मकोट उत्थे थाने के कोल खड़ा है। उसके बाद वो इमीडिएटली जो ऊपर लोकल पुलिस स्टेशन वहाँ पर होता है कोट ईसे खां का, वहाँ के SHO गुरविंदर सिंह भुल्लर उनके पास पहुंचता है कंप्लेंट लिखाने के लिए। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद SHO जो है वो कंप्लेंट लिखने से मना कर देता है और कहता है कि जो वो पेट्रोल पंप है उसका जो एरिया है वो कोट ईसे खां नहीं, वो धर्मकोट पुलिस स्टेशन में पड़ता है, वहाँ जाओ। वहाँ जाता है तो वहाँ का जो स्टाफ है वो कहता है यहाँ नहीं पड़ता, आप किसी कहीं और जाओ। तो इस तरीके से उसको गोल गोल घुमाते रहते हैं। अब इसके बाद वहाँ पर वो मीडिया को इकट्ठा करता है, रिश्तेदारों को इकट्ठा करता है गाड़ी मालिक, और वहाँ पर एक धरना भी दिया जाता है 2-3 घंटे के लिए। लेकिन किसी की कान पर कोई जू नहीं रेंगती। ना तुसी काहदे वास्ते लाया? करना ही मेरा ट्रक चोरी हो गया कित्थों? नन्नी वाले पंप से कदों? 1 तरीक में। अच्छा ट्रक की ही ट्रक कित्थों लिआंदा ਸੀ ਕੀ ਲੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ? ड्रम लुकदे सन। ਅੱਛਾ ट्रक ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੰਪ ਤੇ ਖੜਾ? नहीं सानू नहीं पता जी, सानू नहीं पता 7 दिन हो गए जी। ਹੈ सानू नहीं पता जी। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਹੁਣੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ ਦੱਸੋ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ ਤੇਰਾ? नन्नी दे पेट्रोल पंप तो जी। ਹਾਂ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਨੰਨੀ ਦੇ ਖੜਾ? ਨਾ ਨੰਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰੇ ਖੜਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੰਪ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਢਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਪ ਤੋਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਟਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚਾਬੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਲਿਆ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਢਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਚੋਰ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਚੋਰ ਆ ਜੀ, ਪੱਕੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਲਈ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤੁਸੀਂ आओ हाजिर हो। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਤਲਾਹ नहीं दी। इसके बाद लेकिन मीडिया के प्रेशर में कम से कम वो कंप्लेंट रजिस्टर करने को तैयार हो जाते हैं, लिखने को तैयार हो जाते हैं। कोई FIR वगैरह नहीं होती। और इतने में जो SHO है वही जो पहले गुरविंदर सिंह भुल्लर जो पहले कह रहा था कि मेरे एरिया नहीं पड़ता, अब वो गाड़ी मालिक को ये कहता है कि ठीक है हम तुम्हारा ट्रक जो है वो वापस ला देंगे, लेकिन इसका 1 लाख रुपया खर्चा होगा। आप हालात देखिए, किसी की प्रॉपर्टी चोरी हो गई शरेआम, और उसकी मदद करने की बजाय पुलिस कह रही है कि 1 लाख रुपए तुमसे लेंगे। और इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए लेके गाड़ी आ जाएगी, जैसे गाड़ी इन्हीं के पास हो। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए, पैसे किस बात के। तो खैर वो फंसा होता है बंदा, क्या करे। तो वो कहता है कि ठीक है मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, सौदा होता है 80,000 रुपये में, और वो भी किश्तों में। तो कैसे तैसे करके पहले वो 50,000 रुपये दे देता है। लेकिन उसके बाद भी कई दिन बीत जाते हैं, उस SHO की ट्रांसफ़र भी साथ के पुलिस स्टेशन में हो जाती है, लेकिन गाड़ी नहीं आती। वापस उसके बाद आता है तो वो और पैसे मांगता है, 20,000 रुपये और दे दिया जाता है। लेकिन वो कहता है कि पूरे पेमेंट आने पर ही गाड़ी तुम्हारी हम ढूंढ के देंगे। तो 10,000 रुपये बच जाता है। यहाँ तक वो गाड़ी मालिक जो है वो परेशान हो जाता है कि यार क्या चल रहा है, एक तो मेरी गाड़ी चोरी हो गई, ऊपर से मैं ही पुलिस वालों को पैसे दे रहा हूँ। तो वो पंजाब के अंदर हाल ही में जब से नई सरकार बनी है तो काफ़ी सारी अरेस्ट ऐसे ऑफिसर्स की हुई हैं जो रिश्वत मांग रहे हैं। तो उसने उसी कॉन्फिडेंस में पंजाब विजिलेंस को वो अप्रोच करते हैं, फिरोज़पुर के अंदर जो भी उनका एरिया बनता है, और फिरोज़पुर रेंज का जो विजिलेंस ऑफिस है, और वहाँ पर वो पूरी कहानी बताते हैं। और वो बताते हैं गाड़ी मालिक के बहुत अच्छे से उनसे बातचीत करी गई, विजिलेंस के जो स्टाफ था, और पूरा जाल उनके साथ उन्होंने मिलकर बनाया। 10,000 रुपये क्योंकि जो बाकी रहता था वो देने के लिए उसको फ़ोन पे बात कराई गई, पूरा जाल बिछाया गया। वो रिकॉर्डिंग भी इनके पास है, हालांकि वो बात WhatsApp पे हो रही थी, फिर भी रिकॉर्डिंग किसी न किसी तरीके से इन्होंने कर ली। सर ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 20,000 ਦੇਤਾ ਸੀ, 10 ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਵਾਂ ਜੀ? ਕਿਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ चल ठीक है। और उसके बाद 2 सरकारी गवाह साथ में भेजे, और नोटों के ऊपर जो था वो पाउडर होता है उसको लगाकर भेजा गया, जिसे पूरी जो प्रक्रिया होती है। और 10,000 रुपये रंगे हाथों लेते हुए इस SHO को, गुरविंदर सिंह भुल्लर को
पकड़ लिया गया। मीडिया में काफ़ी खबरें चली और जैसे कि एक मज़े की बात ये थी कि एक दिन पहले इसकी हिरासत के इसने खुद की फेसबुक पेज पर एक किसी केस में कुछ मुजरिम पकड़े होंगे तो उसकी फ़ोटो डाली और ऊपर कैप्शन दी और लिखा सब फड़े जाएंगे। ये एक पंजाबी गाना है, उसके एक बोल है सब फड़े जाएंगे, मतलब सब पकड़े जाएंगे। तो ये उसके ऊपर लिखा और दूसरे दिन खुद ही पकड़ा गया। खैर लोगों ने खूब इसका मज़ा लिया और इसका काफ़ी मजाक वहाँ पर बना, लेकिन ज़्यादा बड़ा मजाक ये है कि जिस तरीके से तंत्र वहाँ पर चल रहा है कि आप जो विक्टिम हैं उसी को पुलिस वाले एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लाख रुपए मांग रहे हैं और गाड़ी ला के देने का। और यहाँ पर मैं आपको अभी आज की स्टेटस में बताता हूँ कि अभी ये हुआ है कि ये हिरासत में है और गाड़ी मालिक की ये डिमांड है कि इसको सस्पेंड ना किया जाए, इसको डिसमिस करा जाए सीधा सीधा। सीएम साहब मैनू तेरे अगे उम्मीद है इस थानेदार SHO साहब नू डिसमिस होना चाहिए, डिसमिस। तेनू वार-वार मेरे वालों सलूट। एहो जे रिश्वतखोरी नू बख्शना नहीं चाहिए, रिश्वतखोर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं, अब इसका क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन आज की डेट में भी गाड़ी अभी नहीं मिली है। गाड़ी हैरानी की बात यह है कि गुजरात के एक पुलिस स्टेशन गांधीधाम में ही पार्क्ड पाई गई है, वहाँ पर खड़ी है। वहाँ से कैसे आएगी, वहाँ पर गाड़ी कौन ले गया, वो सारे मसले अभी सुलझाने हैं और ये भी नहीं पता चला कि गाड़ी वहाँ से कौन ले गया। अब आप और एक इसमें सनसनीखेज चीज़ ये है कि जो CCTV फुटेज निकालेगी पेट्रोल पंप से, उसमें ये दिख रहा है कि 7-8 लोग थे, साथ में कुछ पुलिस वाले भी थे। अब ये पुलिस वाले कौन थे? क्या इसी SHO के बंदे थे? क्या पुलिस खुद गाड़ी चोरी करवाने आई और वहाँ से हटाने आई? क्योंकि अगर गाड़ी मालिक के मर्जी के बिना आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो ये चोरी है सीधी सीधी। और इसकी ज़रूरत क्या थी, समझ नहीं आई। वो तो माल उसने संभाल के रखा जब इतने दिन, तो अभी भी वो दे देता। तो क्या उसका भाड़ा नहीं देना चाहते थे, क्या कहानी थी? और क्या उनको सब पता था, उसी दिन वो आए जिस दिन वो घर पे नहीं था? तो ये पूरी मिस्ट्री अभी सॉल्व देखा जाए हुई नहीं है। इसका अभी तक तो ये लग रहा है कि पुलिस की मिलीभगत शुरू से ही साथ में थी, ऐसा नहीं है कि बाद में पैसे मांगेंगे। बाकी अभी पता नहीं चला है। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕਢਵਾਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਾਲ ਲੱਦਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲੋਡ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ जो गड्डी थी, नहीं तो इन्होंने पता नहीं लुक तो गायब करनी थी, इन्होंने मेरा घोड़ा भी गायब कर देना है, ट्रक भी। हमने हमारी टीम ने कुछ पुलिस ऑफिसर से इस केस में बात करने की कोशिश करी है, लेकिन किसी सीनियर अधिकारी से बात अभी तक नहीं हो सकी है। लेकिन ये बहुत ही एक अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि विजिलेंस ने ज़रूर कार्रवाई करी है, लेकिन ओवरऑल अच्छी बात नहीं है कि भाई इतनी हिम्मत एक पुलिस वाले की कि इतनी बेशर्मी के साथ, मतलब खुद ही आप क्राइम करवा रहे हो एक तरीके से और खुद क्राइम कर भी रहे हो। और जिन लोगों को ट्रांसपोर्ट के धंधे के बारे में कुछ पता नहीं है ज़्यादा कि किस तरीके से ट्रक चलते हैं इंडिया में, तो वो ज़रूर इस खबर को देखें, वीडियो को देखें और पता चल जाएगा कि ये बिज़नेस एक नॉर्मल बिज़नेस करने से, एक दुकानदारी करने से कितना डिफरेंट है, कितना मुश्किल काम है। जितने ट्रांसपोर्ट के कारोबार में उन सबको पता है कि अब गाड़ी को गांधीधाम से लाना और दोबारा रोड पर चढ़ाना, इसमें कितना खर्चा और टाइम अभी वेस्ट होने वाला है, आम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो बहुत ही कुल मिलाकर एक दुख की खबर है। उम्मीद करेंगे पंजाब पुलिस से और पंजाब की सरकार से कि कम से कम कुछ ऐसी इतनी दहशत तो अपने ऑफिसर में आप डालें कि वो दोबारा कोई और ऑफिसर ऐसा काम ना कर सके। और बिल्कुल सही बात है, और ये दहशत तभी बनेगी अगर ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर टर्मिनेट होंगे। ज़्यादातर केसेस में कोई भी राज्य हो, अगर कोई कार्रवाई होती भी है तो कुछ देर के लिए सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाता है और बाद में फिर वो उनको बहाल कर दिया जाता है। तो इसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। अगर आप ऐसे कुछ ऑफिसर्स को जॉब से टर्मिनेट करेंगे तभी जाकर शायद कुछ खौफ इन लोगों के मन में बैठेगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साहब जी मैं तेरे अगे बेनती करदा, मैनू इंसाफ चाहिए। तू बैठा तां खड़ा है तां मेरी कान दे के गल सुननी, जरूर सुननी एक बारी। मेरे वालों तेनू सरूड़ लंस वाले ते मैं टीवी ट्रांसपोर्ट वाले का धन्नवाद करदा, दिलों धन्नवाद करदा। इन्हां रात दुगनी दिन चुगनी तरक्की मारे मालक बख्शे इन्हां नूं, इन्हां दे बड़े बड़े स्टार लगन। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर
अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी वेरी धन्यवाद।